नमस्कार, जोहार। ज़िंदगी मिले ना दोबारा में आप सबका स्वागत है। हम लोगों ने अभी जन्माष्टमी मनाई, अभी राखी मनाई और बहुत सारे त्यौहार हैं जो हमारे आगे इंतज़ार कर रहे हैं, वो सबको मनाना है। और इन्हीं त्योहारों के बीच में हम सबों को तैयारी करनी है अपनी परीक्षा की, हम लोगों को तैयारी करनी है और भी कुछ करने की, अपने जीवन में क्या बनना है उसको भी सोचने की। अभी मैं कुछ बच्चों से मिल रही थी, उसमें कुछ लड़कियां भी थीं जिन्होंने कहा कि देखिए ना, हमारे जो फ्रेंड्स हैं हमको बहुत ऐसा बोलते हैं जिससे कि मेरा मन उचाट हो जाता है पढ़ाई से और लगता है कि वही ठीक कह रही है, मैं गलत हूँ। तो मैं आपको एक बात बता दूं कि आदमी को कोई बिगाड़ता नहीं है। उसका ये भी कहना था कि मेरे माता पिता कहते थे कि तुम्हारी जितनी की भी दोस्त हैं वो तुमको बिगाड़ रही हैं। तो ये सही बात नहीं है। बिगाड़ता भी आदमी खुद को है और बनाता भी आदमी खुद को है। तो मैं ये कहना चाहती हूँ कि आप अपने पर विश्वास करो। आपको कोई बिगाड़ भी नहीं सकता है, आपको कोई बना भी नहीं सकता है, क्योंकि आप जान रहे हैं कि ये गलत है, फिर भी आपको करने की इच्छा है। तो कौन बिगाड़ा? आपका मन, आपने। आप जानते हैं कि स्क्रीन टाइम कम होना चाहिए, लेकिन ऑलवेज यू लाइक टू डू दैट। तो किसने खराब किया? आपने। तो ये अपने आप को समझो, अपने आप को समझो बेटा कि मैं अच्छा करूँगा, मैं पढ़ूँगा, मैं आगे बढ़ूँगा और जिस सोच से मेरे माता पिता मुझे बताते हैं, बोलते हैं, उस काम को मैं आगे करूँगा। इसलिए आपको ये दिमाग में रखना है कि आपको कोई बिगाड़ नहीं सकता, आपको कोई बना नहीं सकता, क्योंकि आप ही अपना करता है, आप ही अपना करता धरता हैं। आप किसी की बातों में नहीं आएंगे। आप अपने दिल से पूछेंगे, अपने दिमाग से पूछेंगे कि ये सही नहीं है, कि गलत है, तभी आप उस पर डिसीज़न लेंगे। तो अपने आप को बिगाड़ना और बनाना हमारे हाथ में है। हम जैसा डिसीज़न लेंगे, हम वैसा बन जाएंगे। ये मैं एक बात करना चाहती हूँ। दूसरी बात है कि आजकल हर बात में आप सलाह लेते हैं अपने फ्रेंड्स का। कोई आपके अगल बगल में कोई हैं, आंटी, अंकल या आपके बहुत करीब का, तो सलाह भी आप उसी से लीजिए जो आपका सलाह देने लायक हो, मतलब उस स्टैंडर्ड का हो कि उसकी सलाह अच्छी होती है। स्टैंडर्ड डजंट मीन कि वो बहुत बड़ा आदमी हो, बहुत पढ़ा लिखा हो। स्टैंडर्ड का मतलब हुआ कि वो आपको समझे, आपके बातों को समझे और आपके अनुरूप आपको सलाह दे। आप अगर महाभारत उठाएंगे तो आप देखेंगे कि जब पांडवों को सलाह की ज़रूरत हुई तो वो गए कृष्ण के पास, और जब दुर्योधन को सलाह की ज़रूरत हुई तो वो गए शकुनी मामा के पास। तो आप ये कहिए कि दोनों के सलाहकार कैसे थे और दोनों का रिज़ल्ट कैसा हुआ। तो मैं ये कहना चाहती हूँ कि अपने सलाहकार अच्छे बनाएं, बहुत मन से पढ़ें और अच्छा रिज़ल्ट करें। त्यौहार आ रहे हैं, त्यौहार मनाने की खुशी आप में, आपके माता पिता में, आपके भाई बहन में तब दुगुनी हो जाएगी जब आपको लगेगा कि सब लोग खुश हैं हमसे। खुश का मतलब मैं ये नहीं कहती हूँ कि 99% आपको मार्क्स लाना है। मैं ये कहती हूँ कि आपको मेहनत करनी है, आपको पढ़ाई करनी है, आपको जीवन में एक लक्ष्य बनाना है और उस लक्ष्य को सोचते हुए ही आगे जाना है। मेरा दोस्त क्या कर रहा है, मेरा दोस्त नहीं पहुंच पा रहा है और वो बार बार मेरे को फ़ोन कर रहा है, बार बार मेरे से बात करना चाह रहा है, व्हाट्सएप कॉल कर रहा है कि ऐसे करना है, वैसा करना है। ठीक है, अपनी जगह पर दोस्ती है, लेकिन मुझे क्या करना है ये बहुत क्लियर होना चाहिए कि मुझे ये करना ही है, मुझे ये पढ़ना ही है और मुझे जो माता पिता ने एक आस
लगाइए हमसे। मैं ये भी कहूँगी, जब आपको डांटते हैं आपके पेरेंट्स, आपको बहुत बुरा लगता है, यू डोंट लाइक दैट, और आप सोचते होंगे कि बहुत बदमाश है, बहुत ख़राब है, लेकिन ऐसी बात नहीं है। डांटता वही है जो आपसे प्रेम करता है। आप बताएं कि जो हम रास्ते में चल रहे हैं, कोई भी जा रहा है, उसको जाके आप डांटते हैं, या वो आदमी आके आपको डांटता है? नहीं डांटता है ना, क्योंकि उससे आपका कोई रिलेशन नहीं है। उसको कोई फ़र्क नहीं पड़ता है आप मरे जिए, पढ़े लिखें, कहीं भी जाएं, उसको कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। फ़र्क किसको पड़ता है? माता पिता को। कल को आप नहीं पढ़ेंगे, कल को आप नहीं कुछ करेंगे, तो सबसे अधिक इफ़ेक्टेड होंगे आपके माता पिता, आपके भाई बंधु और आपके भाई बहन। तो मैं आज इतना ही कहना चाहूँगी कि अपने आप पर विश्वास रखो, और आप वो सब कर सकते हैं जो आप चाहते हैं। सिर्फ हो सकता है कभी आपको इसमें कामयाबी ना मिले, लेकिन उससे घबराना नहीं है। उसके बाद ही तो आगे कामयाबी मिलेगी। अगर सब लोग सफल हो जाते एक ही बार में, फिर असफलता वर्ड आता ही क्यों और किसके लिए? इसलिए सफल होंगे, और हमेशा याद रखें, हम होंगे कामयाब एक दिन, और वो दिन ज़रूर आएगा। धन्यवाद आप सबका। फिर मिलेंगे। ज़िंदगी मिले ना दोबारा। इस ज़िंदगी को बहुत अच्छे से जीना है, कुछ बनना है, कुछ करना है, और ज़िंदगी में एक मुकाम पाना है। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।